पर यह मजबूत, ताकतवर और तेज रफ्तार है, अपने शिकार से कहीं ज्यादा मसल पावर से लैस, जिससे इसे रफ्तार मिलती है लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे की। लेकिन ज़ेब्रा के पास एंड्योरेंस है। वो आसानी से इसे लंबी दूरी की दौड़ में मात दे देगा और उसकी एक दुलत्ती शेरनी की हड्डियां तोड़ देगी या उसे जान से भी मार सकती है। इसलिए इसे चुपके से, बिना दिखाई दिए, ज़ेब्रा के जितना हो सके पास जाना होगा। इसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए यह शिकार इसके लिए बहुत जरूरी है। इसके कान इसके शरीर की तरफ मुड़े हुए हैं और यह लगभग रेंगती हुई आगे बढ़ रही है, अपने शिकार को दिखाई दिए बिना और सही पल का इंतजार करते हुए। एक ज़ेब्रा अपने झुंड से अलग हो गया है। ये उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन क्या ये उसके काफी करीब है? ज़ेब्रा को खतरे का एहसास हुआ और वो भाग निकला। रॉ मसल की जबरदस्त पावर के साथ शेरनी ने अपनी टॉप स्पीड पर दौड़ना शुरू किया, निगाहें अपने शिकार पर टिकाए। इसके रास्ते में कोई भी रुकावट आई तो वो इसकी कीमती ऊर्जा को बर्बाद कर देगी और वक्त भी जाया करेगी। ये इस स्पीड पर बहुत कम दूरी तक भाग पाएगी, साथ ही भागते हुए दुलत्ती से बचती रहेगी। पर यह अचानक ही थक गई। एनर्जी खत्म हो जाने की वजह से ये दौड़ से हट गई। यहां क्या गलत हो गया? शेरनी बस 2 कदम की दूरी पर ही थी, इतने करीब कि शिकार पर झपट सकती थी। फिर इसने हार क्यों मान ली? एक सुराग इसके मसल्स में मिल सकता है। ये तो हम जानते ही हैं कि शेरनी के पैर ज़ेब्रा के मुकाबले कहीं ज्यादा मसल पावर से लैस होते हैं। करीब से देखने पर पता चलता है कि बहुत से फाइबर्स बड़ी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसे कहते हैं फास्ट ट्विच। यह अचानक से पूरी पावर के साथ भागने, कूदने या तेज दौड़ने के लिए तो अच्छा है। आमतौर पर शेरनी को इसका फायदा ही मिलना चाहिए, पर इससे जल्द ही ऊर्जा जल जाती है और थकान महसूस होने लगती है। और इस जगह को भी ध्यान से देखने पर दूसरा सुराग मिलता है कि यहाँ हरी भरी लंबी घास और पेड़ हैं, जो छिपने के लिए तो बढ़िया है, लेकिन लंबी दूरी की सीधी दौड़ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। रोड़ों के बीच जिगजैग भागने से रफ्तार भी कम हो गई और फासला भी बढ़ गया, जिससे इसके फास्ट ट्विच मसल्स में लैक्टिक एसिड का बिल्डअप हो गया। वहीं ज़ेब्रा के लिए घास और पेड़ों के बीच से भागना आसान था, इसलिए वो बच निकला। लेकिन अगर यह मुकाबला बिल्कुल सीध में दौड़ने का होता तो शेरनी बाजी मार लेती, पर ऐसा था नहीं, तो ज़ेब्रा जीत गया। इस अकेली मां और इसके बच्चों के लिए ये सदमा ही साबित हुआ। वापस अपनी मांद में लौटते हुए इसे झाड़ियों के पीछे कोई हिलती चीज दिखी है। एक और बिग कैट।
लेपर्ड को अफ्रीका के मैदानों का साइलेंट किलर कहा जाता है। ये घात लगाकर तेजी से शिकार करने में माहिर होते हैं। हालांकि इससे शेरनी को कोई खास खतरा नहीं है, पर उसके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। ये मौका परस्त शिकारी आसानी से उन्हें पलक झपकते ही अपनी मान से उठाकर ले जा सकते हैं। पर इस लेपर्ड के दिमाग में एक दूसरी खुराक है। इसने एक इम्पाला का शिकार किया है, वो भी ठीक शेरनी की नाक के नीचे। पर यह बेइज्जती से ज्यादा मुफ्त का खाना भी हो सकता है। ऐसे में सब कुछ जायज है। एक आधी भूखी शेरनी अब भी लेपर्ड पर भारी पड़ेगी। इस अकेली मां के लिए जीत तो जीत है, फिर वो जैसे भी मिले। इस खाने से ये फिलहाल तो जिंदा रहेंगे। ये बेरहम शिकारी हार नहीं मानेगी। अपने प्राइड के साथ पहले इसने सैकड़ों ज़ेब्रा मारे हैं। ये फिर ऐसा कर सकती है और करेगी भी। आगे दक्षिण के खुले मैदानों में जंगल धीरे से जाग रहा है। बेखौफ प्राइड जंगल के लिए निकला है। ठंडा तापमान ही सही वक्त है शिकार का, क्योंकि बहुत से जानवर यहां से गुजरकर उत्तर की तरफ जा रहे हैं। प्राइड के हर सदस्य को अपना किरदार निभाना है। माहौल में अजीब सा तनाव है। ये शेरनी हमले को लीड करती है। अपने साथियों के साथ ये हमला शुरू करती है, शिकार को सीधी लाइन में रखकर।